सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे बहुत सारे वीडियोस देखे है ना, बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं। तो उनमें से एक लेसन था प्राणी के बारे में। याद आया आपको? पालतू प्राणी और जंगली प्राणी देखा था ना हमने। यस, तो उस वीडियो में एक प्राणी था भेड़िया, है ना, वो जंगली प्राणी था। याद आया आपको? यस। तो बच्चों, आपको मैं एक भेड़िए की कहानी सुनाती हूँ। एक चरवाहा था और वो अपनी छोटी छोटी बकरियों के साथ बैठा था। बकरियां घास खा रही थी और चरवाहा बैठा था। चरवाहा का स्वभाव ऐसा था कि वो सबको बुद्धू बनाता था। वो झूठ बोलकर सबको बुद्धू बनाता था और बहुत ही खुश होता था, हंसता था। एक दिन उसने मजाक किया। चरवाहा ने मजाक किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, जोर जोर से बचाओ बचाओ। तो खेत में जो किसान काम कर रहे थे वो सबने चरवाहे की आवाज सुनी और घबरा गए कि अरे भेड़िया आया, भेड़िया आया। सभी किसान अपने हाथ में लकड़ियां लेकर दौड़े चले गए और वहां जाकर देखा तो चरवाहा आराम से बैठा था और बकरियां भी आराम से घास खा रही थी। तो किसानों ने कहा, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? तो वो चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा कि कैसे बुद्धू बनाया, मजा आया, मजा आया, कोई भेड़िया नहीं आया, आप लोग कैसे भागे भागे चले आए, मजा आया, वैसे हंसने लगा। तो फिर किसानों को बहुत ही गुस्सा आया और वो लोग चले गए। ऐसे कई बार चरवाहा ऐसे ही करता रहा, मजाक करता रहा और वो किसान दौड़े चले आए। लेकिन एक बार सच्ची में एक भेड़िया पहुंचा वहां पर। तो वो चरवाहा बहुत ही डर गया और फिर जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन ये आवाज सुनकर कोई आया नहीं। चरवाहा दौड़ के और ऐसे झटपट से एक पेड़ की डाल पर चढ़ गया और बहुत कांपने लगा, वो बहुत डर गया था। भेड़िए ने बकरियों को एक करके खाने लगा। उसके चरवाहे की बकरियां कम होने लगी। तो वो फिर से ऐसे लगातार चिल्लाता ही रहा कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ। फिर किसानों को लगा कि इतनी देर तक चिल्ला रहा है तो हमें एक बार जाना चाहिए। तो वो लोग आए और फिर भेड़िए को भगा दिया। लकड़ियां लेकर गए थे तो फिर वो सबको देखकर भेड़िया डर गया और वो फिर भाग गया। लेकिन चरवाहा फिर भी बहुत घबराया हुआ था। फिर किसानों ने उसे प्यार से नीचे उतारा और उसे समझाया। लेकिन चरवाहा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि काश मैंने ऐसा मजाक पहले कभी ना किया होता तो मेरी इतनी सारी बकरियां, भेड़िया नहीं खा जाता और मेरी बात सही मान के सब लोग जल्दी आ जाते और मेरी बकरियां बच जाती। तो बच्चों, ये थी एक भेड़िए की कहानी। एक और भी ऐसी कहानी है आज की भेड़िए की सुंदरता। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि ये कहानी में क्या है। तो हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की कहानी आपके सामने है। तो अब हम पढ़ते हैं। एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया और आईना वही छोड़कर वह भाग गया। तो स्टूडेंट्स, हमने कहानी पढ़ी है ना, तो अब हम उसको समझेंगे। पहला लिखा है कि एक भेड़िया था। भेड़िया यानी वरु। एक वरु
अपने को बहुत सुंदर समझता था। अपने को मतलब પોતાને। એક વરુ હતું જે પોતાને ખૂબ જ સુંદર સમજતું હતું। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। आईना मतलब दर्पण, है ना, जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं। तो एक दिन से जंगल में तेने एक दर्पण मળી गई। वरु चल रहा था जंगल में, तो चलते चलते उसको एक आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। सूरत मतलब चेहरा अपना। सूरत मतलब अपना चेहरा। तो वरुए दर्पणમાં પોતાનો ચહેરો જોયો। बाप रे, इतनी डरावनी। इतनी मतलब आटली। वरु ने आईने में अपनी सूरत देखी और डर गया। किस तरह? बाप रे, इतनी डरावनी, मतलब कि बाप रे, आटली बड़ी डरावनी। डरावनी मतलब डरावनी, जिसे देखकर हम डर जाते हैं। ऐसी चीज के भयानक, भयंकर, बिहामणी, जिसे देखकर हम ऐसे डर जाते हैं, है ना। इसलिए वरु ने कहा कि बाप रे, इतनी डरावनी। फिर है भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। वरु પોતાનો ચહેરો જોઈને ડરી ગયો। आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया। मतलब के दर्पण ते ત્યાં જ મૂકીને भागी गयो। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि भेड़िए की सुंदरता कहानी में क्या है? तो हमने समझा और एक बार पढ़ा। तो पूरी कहानी हम एक बार गुजराती में समझेंगे। एक वरु હતું, તે પોતાને ખૂબ જ સુંદર સમજતું હતું। એકવાર જંગલમાં ચાલતા ચાલતા તેને રસ્તામાં એક દર્પણ મળી ગયું। દર્પણમાં વરુએ પોતાનો ચહેરો જોયો। બાપ રે, આટલી ડરાવણી। પોતાનો ચહેરો જોઈને વરુ ડરી ગયો અને દર્પણ તે ત્યાં જ મૂકીને ભાગી ગયો। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया कि भेड़िए की सुंदरता कहानी में क्या है? यस, ऑफ कोर्स, हमने पढ़ा, फिर समझा और गुजराती में भी हमने ये स्टोरी जानी। तो भेड़िए की सुंदरता की कहानी में लेसन्स में ये कुछ शब्द है ना। ये कुछ शब्द है जिनका अर्थ उनके सामने लिखा है। तो एक बार हम उसे पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। भेड़िया मतलब वरु, एक प्राणी। अपने यानी कि पोताने। आईना मतलब दर्पण, जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं, है ना। सूरत यानी कि चेहरो, ये हमारा चेहरा। इतनी मतलब कि आटली। डरावनी मतलब डरावनी। तो बच्चों, ये शब्द आपको समझ में आ गए? यस, ओके। तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है और याद भी कर लेना है। तो ये भेड़िए की सुंदरता कहानी हमने पढ़ी, अच्छे से समझी, फिर गुजराती में भी हमने समझा कि ये कहानी में क्या है, किस तरह है ना बच्चों। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ कहानी से ये सीख मिलती है
कि हमें जब भी कोई अपनी भूल बताए, अपनी कमजोरी बताए, तो हमें गुस्सा करना नहीं चाहिए, बल्कि उस भूल को सुधारनी चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि कोई हमें बताए कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तो अक्सर हम चिढ़ जाते हैं, उस पर गुस्सा कर देते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते कि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है ना। तो आज से यह सीख हमें अपने जीवन में भी उतारनी है कि जब भी कोई हमें अपनी कमजोरी बताए तो हमें अपनी भूल, हमारी कमजोरी सुधारनी चाहिए।